ये हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया गया हम लोगों को। ये क्वेश्चन 2014 में एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्या दिया गया आपको, 0.2, कितना देर का हमको 0.2 हेनरी का एक प्रेरक 12 ओम, ठीक है, 12 ओम प्रतिरोध 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती आवृत्ति धारा स्रोत से जुड़े हुए हैं। परिपथ में धारा का मान और धारा एवं धारा स्रोत के विभवांतर में कलांतर की गणना की, यानी हमें फाई निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में जो वैल्यू हमको दी गई है उन वैल्यू को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। देखिए हेनरी मात्रक होता है प्रेरकत्व का, यानी कि एल बराबर हमको दे रखा है 0.21 हेनरी दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ओम, यानी कि आर बराबर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है हमको, आर बराबर हमको दे रखा है 12 ओम। कितना दे रखा है दोस्तों, 12 ओम, ठीक, 12 ओम हो गया। और हमें प्रतिरोध, ठीक है, विभवांतर हमें कितना दे रखा है, बी बराबर हम लोगों को दे रखा है 220 वोल्ट, ओके। और 50 हर्ट्ज, यानी कि एफ बराबर हम लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है, एफ बराबर हमको दे रखा है 50 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, हर्ट्ज, ठीक। और चलिए अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या निकालेंगे हम लोग, प्रेरण प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। तो प्रेरण प्रतिघात के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है दोस्तों, देखिए एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एन, ये आपने सुना होगा, ठीक है। और ओमेगा बराबर होता है दोस्तों 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। तो एक्सएल बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई एफ एल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्सएल बराबर फार्मूला। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7 इंटू एफ की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी गई है सवाल में, एफ की वैल्यू दी गई हमको 50, कितनी दी गई हमको 50। एल की वैल्यू हमको दी गई 0.21, ठीक है, कितनी दी गई हमको 0.2, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 हो गया, इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई 21 पंचे कितना होता है, 21 पंचे होता है 105, कितना होता है दोस्तों 105 होता है, ठीक है। तो 21 पंचे हम लोग गुणा करें तो 105 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 105, ठीक। अब देखिए पॉइंट हमारे पास ये एक जीरो है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अब 2 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना, तो कितना आ गया 10.2, ठीक। आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इंटू हमने इसका किया है कितने का, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम इन दोनों बटे में कितना है हमारे पास दोस्तों 7 है, ठीक। अब देखिए बटे में 7 है, तो ये हमसे कट जाएगा, देखिए ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, या हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 44 गुणे इसमें करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना, तो ये आ जाएगा 462/7, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 छंग कितना हो जाएगा 42, कितना बचा यहाँ पे दोस्तों 4 बचेगा, तो 7 छंग 42, यानी कितना निकला हमारे पास 46, कितना निकला दोस्तों 66, तो सॉरी 66 निकला, कितना निकला 66 ओम। तो ये हमारे पास निकला एक्सएल बराबर 66 ओम, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, प्रेरण प्रतिघात निकल आया, ओके। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं, प्रेरण प्रतिघात हमारा कितना निकला है 66 निकला है। आगे देखिए, आगे हमारे पास हमें क्या चीज दिया गया है, अब हम लोग निकालते हैं प्रतिबाधा निकालेंगे। तो देखिए जेड बराबर होती है हमारी प्रतिबाधा, ठीक है। तो जेड बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, देखिए पहले तो परिपथ पता होना चाहिए, परिपथ कौन सा है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे हेनरी है, प्रतिरोध है, यानी कि हमारा कौन सा परिपथ होगा दोस्तों सी आर, कौन सा परिपथ होगा, सॉरी सॉरी एल आर परिपथ, कौन सा परिपथ है एल आर, ठीक है। तो एल आर परिपथ के लिए फार्मूला होता है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक, एक्सएल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो देखिए आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई हमको 12, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 66 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144 और 66 का स्क्वायर होता है तो 4356, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए आप लोग जल्दी से।
तो हमारे पास कितना है दोस्तों 43 और 56 और प्लस हमें करना है 144, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, कितना आ गया 45। तो इसको आप लोग रूट से बाहर निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो रूट से जब हम लोग उसको बाहर निकालेंगे तो समथिंग आएगा 67.01 के, ठीक है ओम। तो ये आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है दोस्तों। ठीक, ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये हमारी कितनी वैल्यू निकली है, जेड की निकली है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों धारा का मान। आप लोग देख सकते हैं धारा का मान। तो चलिए हम लोग धारा का मान निकालते हैं आई। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं आई। तो देखिए आई बराबर क्या होता है दोस्तों, आई बराबर होता है बी अपॉन जेड। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 220 वोल्ट दिया था, अपॉन जेड की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखी है, कितनी है दोस्तों 67.0। ठीक, तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आई बराबर हमारा निकल के आएगा, कितना निकलेगा 3.28 एम्पियर। ठीक है, इसका डिवाइड आप लोग खुद करेंगे, 3.28 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना था, धारा। ठीक है, धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर क्या निकालना था हमें, कलांतर, यानी हमें फाई निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, हमें फाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है हमारे पास tan फाई बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, tan फाई बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे tan फाई बराबर एक्सएल की वैल्यू ये हमारे पास रही है, कितनी है दोस्तों एक्सएल की वैल्यू ये रही 66, कितनी है दोस्तों 66। और आर की वैल्यू हमारे पास 12 दी है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप लोग। तो 2 से करेंगे यहाँ पे तो 6, ये कितना रहेगा दोस्तों 3 और 2, 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 1 ठीक, तो ये हमारे पास कितना निकल के आया है, ये निकलेगा 11/2। तो यहाँ पे हो जाएगा tan फाई बराबर 11/2। तो फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 11/2। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा कलांतर। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक दिया उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या आप टेलीग्राम जो हमारा है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है दोस्तों यही होगा, शिव मैथ्स एकेडमी करके। ठीक है, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, या मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे रहा हूँ 9452। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं और ओनली व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू।